ओके सो चलिए तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं जो टीसीपी का सेगमेंट है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। सो यू कैन सी अ टीसीपी सेगमेंट हियर। और अगर आप देखें इसको क्लोजली व्हाट यू विल फाइंड आर सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप अगर देखोगे कि जो ये एक आपको सेक्शन दिख रहा है, राइट? तो इसके अंदर चाहे कितने नंबर ऑफ फील्ड्स हो, जैसे इसमें दो फील्ड्स हैं, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फील्ड्स मिल रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 8 9 फील्ड्स। बट द पॉइंट इज कलेक्टिवली जो ये एंटायर सेक्शन होगा ये कितने बिट का होगा? 32 बिट का या 4 ऑक्टेट्स का रहेगा। ठीक है, चलो जी, पहली बात तो ये भी कितने का है आपका? 4 बाइट का। ये भी 4 बाइट का, 4 बाइट, 4 बाइट एंड 4 बाइट। तो इतना सेक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा हर एक सेगमेंट के अंदर, ये तो कंपलसरी है टीसीपी का। तो टोटल साइज कितना होगा? जो मिनिमम साइज रहेगा टीसीपी के सेगमेंट का, हेडर है ये, है ना? ये अभी डेटा नहीं है, डेटा इसके बाद आता है। ठीक, लास्ट में यहाँ पे देखो डेटा क्या होता है, जो एक्चुअली एप्लीकेशंस को भेजना है। मान लो आपको व्हाट्सएप पे जो फोटो या वीडियो अपलोड या डाउनलोड करनी है, ये वो डेटा है ना जिसमें हम इंटरेस्टेड है। ये तो ओवरहेड है जो जरूरी है नेटवर्क में चीजें ट्रांसफर करने के लिए, है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। चलो एनीवे कितना होना है ये साइज मिनिमम एंड मैक्सिमम की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5, तो 5 × 4 20 बाइट। तो मिनिमम साइज कितना होगा आपके टीसीपी के सेगमेंट के हेडर का? 20 बाइट। ओके, मैक्सिमम डिपेंड करता है ऑप्शंस पे कि ये जो आपका है अप टू 40 बाइट हो सकता है। मतलब कि एक 4 बाइट का भी, 8 बाइट का भी, 16 बाइट का भी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने ऑप्शंस, कितने तरह के ऑप्शंस आप डाल रहे हो इसके अंदर, है ना। मतलब ऑप्शंस क्या होती है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कि भाई ये इतनी चीजें तो टीसीपी प्रोटोकॉल को चाहिए ही चाहिए। इनमें तो कोई आपका डाउट नहीं है, कोई नेगोशिएशन नहीं है। हाँ, इधर हो सकता है कि आपको अगर टीसीपी से कुछ एक्स्ट्रा करवाना है तो आपको फिर वो इंफॉर्मेशन कहाँ भेजनी है? इस एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ हेडर में। तो ये हो सकता है आपका मैक्सिमम कितना? 40 बाइट। तो टीसीपी का मिनिमम साइज हुआ, हेडर की बात कर रहा हूं, 20 बाइट और मैक्सिमम 20 + 40 60 बाइट। तो 20 बाइट से लेके 60 बाइट तक का टीसीपी का जो हेडर है वो हो सकता है, पहली बात। ठीक है, दूसरा फिर आपका इसके बाद डेटा आ जाता है। इसको तो हम फिर हमें तो हेडर स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, तो विल फोकस ऑन दिस। चलिए अब हेडर में क्या क्या मिलता है आपको जो कंपलसरी हेडर है इसको अगर हम देखें, सोर्स पोर्ट नंबर है पहले नंबर पे। सोर्स पोर्ट नंबर आपको पता है 16 बिट का होता है ना, पोर्ट नंबर, चाहे सोर्स वाला हो चाहे डेस्टिनेशन। सोर्स हमें पता है जो क्लाइंट्स यूज करते हैं, और डेस्टिनेशन जो आपके इन जनरल अगर हम इंटरनेट की बात करें तो सर्वर्स यूज करते हैं। बट कोई जरूरी नहीं है, इट कैन बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, जैसे टेलनेट है, कोई जरूरी नहीं है कि वो इंटरनेट पे ही होना है, वो नॉर्मली भी आपका एक नेटवर्क पे हो सकता है। तो इट्स लाइक दैट। ओके, देन आता है फिर आपका नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है कि सीक्वेंस नंबर। तो टोटली अपने आप में ही ये कितने बिट का है तुम्हारा? यहाँ से देख पा रहे हो 32 बिट का है। बहुत बड़ी एक वैल्यू होती है, 4.3 बिलियन के करीब। इतने नंबर ऑफ सेगमेंट्स आप बना सकते हो एक डेटा के, ध्यान है ना। जो एक बड़ा पार्ट ऑफ डेटा था जिसको आप एज इट इज नेटवर्क में नहीं भेज सकते, तो आप क्या करते हो? उसको छोटे पार्ट्स में, है ना, सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो, उनके साथ सीक्वेंस नंबर्स लगाते हो, वो वाली बात। तो वो सीक्वेंस नंबर कितने हो सकते हैं? इतने सारे। मान लो इतने ज्यादा सीक्वेंसेस आपने यूज कर लिए, सीक्वेंस नंबर्स की सारे खत्म हो गए, तो फिर ये दोबारा से कहां से शुरू हो जाएगा तुम्हारा? जीरो से, विच इज लाइक नॉट लाइकली, बट स्टिल कॉन्सेप्चुअली इट इज लाइक दिस। एक्नॉलेजमेंट क्या है कि भाई जब सेंडर रिसीवर को ये भेज रहा है आपके सेगमेंट्स ना विद दीज सीक्वेंस नंबर्स, तो वो इसको क्या करेगा? एक्नॉलेज कि हाँ भाई मेरे को मिल गए, क्योंकि ये क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलायबल प्रोटोकॉल है ना, टीसीपी। तो बताएगा रिसीवर कि जो तुम सेगमेंट्स मेरे को भेजना चाह रहे थे नेटवर्क पे, आई हैव रिसीव्ड दोज, तो उसको एक्नॉलेज करेगा। तो एक्नॉलेजमेंट आती है रिसीवर से वापस सोर्स की तरफ। तो एक्नॉलेजमेंट कैसे पता चलता है भाई? एक्नॉलेजमेंट है उसमें ना डेटा पार्ट नहीं होता। क्लाइंट ने डेटा भेजा विद सम हेडर्स, और जो तुम्हारा ये है क्या बोलते हैं, रिसीवर फिर अब इसको भेजता है कि भाई अब मैं डेटा नहीं भेज रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो डेटा जो तुम भेज रहे थे वो रिसीव हो चुका है। तो इसमें जो ये एक्नॉलेजमेंट की एक हम आगे बात करेंगे इस नेक्स्ट सेक्शन में, एक पॉइंटर होता है हमारा
फ्लैग्स बोलते हैं, स्पेशल फील्ड्स हैं टीसीपी के हेडर में। तो यहाँ पे ये बिट ऑन होती है अगर, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि ये किस तरह का सेगमेंट है, एक्नॉलेजमेंट का सेगमेंट है। अगर ये बिट ऑफ होती है यानी कि जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा, ये नॉर्मल डेटा प्लस हेडर वाला सोर्स टू डेस्टिनेशन वाला सेगमेंट है। ओके, दैट इज फॉर एक्नॉलेजमेंट नंबर। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, हेडर लेंथ। हेडर लेंथ मैंने अभी क्या बताया कि ये मिनिमम कितने से कितने तक हो सकता है, टीसीपी का हेडर 20 बाइट से लेके 16 बाइट तक। तो हेडर लेंथ बताएगा आपको कि आपके पास ऑप्शंस इस सेगमेंट में, इस हेडर में अवेलेबल हैं या नहीं, आपने यूज किए हैं या नहीं किए। कैसे कि अगर आपकी ये वैल्यू हेडर लेंथ की ना, ये 4 बिट होता है, 4 बिट मतलब कि 2 की पावर 4 यानी कि 16, रेंज होगी 0 से 15। कि भाई आप क्या यूज करते हो, अगर यहाँ पे ये ऐसा होगा, मान लो कि आपकी 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक की वैल्यूज होती हैं। अगर आप ये 1 1 1 1 गया, इसका मतलब कि क्या क्या होता है, 8 4 2 1 15, मतलब कि आप सारे ही बिट्स यूज कर रहे हो, मतलब सारा सेक्शन यूज कर रहे हो कि 20 बाइट तो किसके, हेडर के, प्लस 40 बाइट किसके, आपके क्या बोलते हैं, ऑप्शंस, ऑल ऑफ द ऑप्शंस यू आर यूजिंग। तो टोटल साइज आपके टीसीपी के हेडर का बनेगा 16 बाइट। इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ लो आप कि भाई अगर हेडर लेंथ में ना वैल्यू गई तुम्हारी कितनी, 5, तो 5 मतलब क्या हुआ, एक ये सेक्शन, 2 3 4 और 5, ये चारों सेक्शन 4 4 बिट के थे। तो साइज होगा आपका 20 बाइट ऑफ टीसीपी हेडर। इसका मतलब 20 बाइट हुआ, तो जो मैंडेटरी फील्ड है सिर्फ वही गए हैं, कोई ऑप्शंस यूज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो गया कि 5 की बजाय हो गया 8, 8 गुना 4 तो 32 बाइट। इसका मतलब आपने 12 बाइट किसके यूज करे हैं, आपने ऑप्शंस, मींस ऑप्शंस आर प्रेजेंट इन योर टीसीपी हेडर। ऑलराइट, तो ये हेडर लेंथ का मतलब ये होता है यहाँ पे। नॉट यूज्ड, ये आपके फ्यूचर यूजेस के लिए है कि भाई आप टीसीपी इनको अभी यूज नहीं कर रहा है, बट जैसे उसमें था ना, हम आईपी पढ़ेंगे आगे कि कुछ आईपी हमने बचा के रख, जैसे कुछ पैसे होते हैं ना हम सेव कर लेते हैं, भाई इन फ्यूचर यूज करेंगे अभी नहीं कर रहे। तो इट्स लाइक दैट, ये फील्ड आप यूज नहीं कर रहे टीसीपी में, 4 बिट छोड़ दिए। एक्सटेंसिबिलिटी के लिए होता है आपका, इन फ्यूचर इफ यू वांट टीसीपी टू सपोर्ट सम सर्विस और फीचर दैट कैन बी एडेड हियर। ओके, सी और ई तुम्हारे ये कंजेशन नोटिफिकेशन के लिए, प्रोएक्टिव कंजेशन, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बात कर रहा था ना कि इन कोलैबोरेशन विद नेटवर्क लेयर एंड अंडरलाइंग लेयर टीसीपी कैन वर्क फॉर कंजेशन अवॉइडेंस, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टीसीपी ऑपरेशंस वाली वीडियो होगी उसके अंदर। But anyway, these two fields, each of 4 byte are used for this purpose, congestion notification के लिए। भाई नेटवर्क में अगर कोई कंजेशन होता है तो these fields are used to notify the sender, तो ये ऑन हो जाती है बिट्स आपकी। देन फिर तुम्हारे ये पॉइंटर्स हैं यहाँ पे, और अर्जेंट पॉइंटर है, एक्नॉलेजमेंट पॉइंटर, मैंने बोला ना एक्नॉलेजमेंट नंबर तभी दिखाएगा जब ये फील्ड ऑन होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी। अदरवाइज अगर ये 0 होता है तो फिर वो नॉर्मल तुम्हारा सेंडर टू रिसीवर वाला डेटा प्लस हेडर वाला सेगमेंट होता है। फिर तुम्हारा पी, क्या था तुम्हारा, आई डोंट रिमेम्बर, चलिए नोट्स में देखेंगे। पी फॉर पुश, ओके, पी है पुश के लिए। पुश का मतलब क्या हुआ, अभी हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, अगर आपको ध्यान हो, कि टीसीपी सेंड क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक आपने सेगमेंट भेजा सेंडर ने और रिसीवर ने फिर उसका क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट भेजा, ऐसे तो बहुत स्लो होगा प्रोसेस। तो हमने क्या बोला था, एक विंडो साइज टर्म यूज करी थी, विंडोइंग मैकेनिज्म, कि बहुत सारे 50 100 है ना सेगमेंट्स एक साथ भेजता है और रिसीवर उन सबका एक साथ क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट करता है। चलो, ये केस वो हुआ कि अब रिसीवर में वो सेगमेंट कहाँ स्टोर होते रहेंगे, उसकी बफर मेमोरी में। तो जब वो विंडो साइज फुल हो जाएगा, बफर भर जाएगा उतने विंडो सेगमेंट्स के साथ जितने आपने विंडो साइज में स्पेसिफाई किए थे, मान लो आपने 50 बोला हो तो आपके बफर में 50 सेगमेंट आ गए, फिर वो एक साथ किसको दिए जाएंगे, एप्लीकेशन लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर से एप्लीकेशन लेयर पे। लेकिन ये तब है जब इसकी वैल्यू 0 होती है, नॉर्मली इसकी वैल्यू 0 होती है। बट अगर ये फील्ड ऑन है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, मतलब कि ये ऑन है ये वाला फील्ड, तो जितना डेटा आता जाएगा ना आपके रिसीवर के पास, वो इमीडिएटली डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर को भेज दिया जाएगा, स्टोर नहीं किया जाएगा, मतलब बफर के फुल होने का वेट नहीं किया जाएगा, पुश करवा दो भाई आप डायरेक्टली एप्लीकेशन को डेटा। तो दिस इज फॉर दैट।
RSF रीसेट, सिंक एंड फिनिश ये होते हैं तुम्हारे कनेक्शन मैनेजमेंट के लिए। तो सिंक तो होता है जो ओरिजिनली, जैसे आपको ध्यान हो हमने बोला था भाई, जो टीसीपी है वो 3 वे हैंडशेक कराती है बिटवीन क्लाइंट, सर्वर, सोर्स, डेस्टिनेशन, जो भी आप बोल लो। तो ये 3 प्रोसेस कौन से होते हैं? सिंक, सिंक प्लस एक और एक, ये 3 हम आगे डिस्कस करेंगे। बट द पॉइंट इज, जो सिंक वाला फील्ड है वो यूज होता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में इनिशियल जो सीक्वेंस नंबर, ध्यान हो आपको ना, विंडो साइज डिसाइड करने के लिए, बफर साइज डिसाइड करने के लिए, कि भाई मैं यहां से एक सीक्वेंस नंबर यूज करके और इतने तक, मान लो 23570 से लेके 235 लेट्स से 90, मैं 20 का विंडो साइज चूज कर रहा हूँ। 20 सेगमेंट आप एक साथ भेज सकते हो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो उसके लिए आप इनिशियल सीक्वेंस नंबर इस सिंक वाले फील्ड से डिसाइड करते हो। तो वो जो पैरामीटर नेगोशिएट होते हैं सोर्स डेस्टिनेशन के बीच में इन टीसीपी, तो वो सिंक वाले फील्ड से होते हैं। ओके, जब ये कनेक्शन टीयर अप करना होता है, देखो जब हम टीसीपी 3 वे हैंडशेक पढ़ेंगे आप देखोगे एक स्टेजेस, 3 फेजेस होते हैं 3 वे हैंडशेक के। पहला तो कनेक्शन इनिशिएशन, इनिशिएट करोगे आप जो ये सिंक वगैरह करके। दूसरा कनेक्शन मैनेज करेगा, उसको मेंटेन करके रखेगा जब तक आप अपना डेटा ट्रांसफर वगैरह कर रहे हो। और जब डेटा ट्रांसफर हो गया फिर कनेक्शन टर्मिनेशन। तो जैसे कनेक्शन इनिशिएट हुआ था एक प्रॉपर तरीके से सिंक वगैरह करके, सारे नेगोशिएशन एक दूसरे के साथ करके, है ना, ऐसे ही, ऐसा नहीं कि जो कनेक्शन टर्मिनेट होगा वो ऐसे अब्रप्टली हो जाएगा, नहीं, हो सकता है कि कुछ डेटा जो है अभी इन ट्रांजिट है, रिसीव नहीं हुआ है एप्लीकेशन पे, तो वो पुश वगैरह पॉइंटर्स यूज करके, या फिर वो वेट करेगा पूरा डेटा एप्लीकेशन पे चला जाए, एप्लीकेशन लेयर पे, तो उसके बाद फिर प्रॉपरली बता के कि भाई अगर इसको टर्मिनेट करना है डेस्टिनेशन को, कि भाई मेरे को डेटा रिसीव नहीं करना, तो ये फिनिश की बिट भेजेगा। या सेंडर बोल रहे कि भाई मेरे पास अब कोई और डेटा बचा ही नहीं है सेंड करने के लिए, तो ये फिनिश की बिट भेजेगा। तो कनेक्शन टीयर डाउन करने के लिए प्रॉपरली ग्रेसफुली हम ये यूज करते हैं। बट अगर उसके अलावा कनेक्शन टर्मिनेट होने का कोई और रीजन हो गया, भाई कंफ्यूज है ये कनेक्शन कि आइदर इट शुड कंटिन्यू और नॉट, या फिर कनेक्शन रिजेक्ट करना है, ओपन करना है नया कनेक्शन एंड ऑल, तो अदर देन दैट जो भी रीजन से कनेक्शन आपका टर्मिनेट होना है उसके लिए रीसेट की बिट यूज होती है। तो ये वन होगा, ये वाला नहीं। सो आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। रिसीव विंडो क्या होता है? अगर आपको ध्यान हो, अभी मैंने बताया था ना, विंडो साइज डिसाइड होता है। तो जो कंजेशन और वो कंजेशन कंट्रोल के लिए भी हम आगे बात करेंगे कि इसको कंपेयर करता, बट चलो उसको थोड़ा सा भी अवॉइड करते हैं। रिसीव विंडो सिंपली क्या है? रिसीवर सेंडर को बता रहा है कि दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट्स आई कैन हैंडल इन माई बफर स्पेस। तो आप जो मेरे को सेगमेंट्स भेजोगे, नंबर ऑफ सेगमेंट्स, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इससे क्या होता है? आपका फ्लो कंट्रोल में हेल्प होता है। किसमें? फ्लो कंट्रोल में। तो इससे डिसाइड होता रहता है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी सेंट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इन वन कम्युनिकेशन, है ना, इन वन विंडो यू कैन से। देन हमारे पास आता है भाई चेकसम एंड अर्जेंट डेटा पॉइंटर। अर्जेंट डेटा पॉइंटर क्या है तुम्हारा? कि ये देखो, हाँ शायद मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। अगर ये बिट 1 है तो इसका मतलब कि आप, हमने, अगर आपको ध्यान हो, एक एक्सपेडिएटेड डिलीवरी, है ना, डेटा डिलीवरी के नाम से एक सर्विस पड़ी थी शुरू की ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज में, एक्सपीडिएटेड डेटा डिलीवरी। इसका मतलब क्या था कि भाई लेट्स से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, नॉर्मल कम्युनिकेशन, और बीच में ये हुआ कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आ गया, ये फिनिश नहीं हुआ प्रोसेसिंग, बट वो डेटा फिनिश करना जरूरी है। मान लो कोई कंट्रोल कैरेक्टर है ना, नॉर्मल डेटा भेजते भेजते आपने क्या किया कि भाई कुछ जैसे मैं टेलनेट ले रहा हूँ एक मशीन से दूसरी मशीन का रिमोट कनेक्शन, आप कुछ टाइप कर रहे हो और कुछ गलत हो गया, आप बैक स्पेस दबा रहे हो, ठीक, तो वो जो बैक स्पेस है आपके नॉर्मल डेटा लिखने के ऊपर हावी होगा, डोमिनेट करेगा। तो ये पहले प्रोसेस होगा बैक स्पेस, है ना। जैसे मान लो आप मार्क्स लिखना चाह रहे थे और एस की जगह आपसे लिखा गया MARKL, तो आप एल को डिलीट करोगे और फिर एस लिखोगे, तो एस तब लिखा जाएगा जब एल डिलीट होगा, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल कैरेक्टर होते हैं वो अर्जेंट होते हैं। तो ये फील्ड ऑन होगा तभी रिसीवर को पता चलेगा कि हाँ यार कुछ अर्जेंट डेटा आ रहा है, मेरे को जो फिलहाल मैं प्रोसेस कर रहा हूँ उसको रोकना है। और ये इंटरप्ट बताता है कि दैट सम डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट देन द करंट डेटा। अब वो कितना डेटा है
ये तो सिर्फ ये बताएगा भाई हम अर्जेंट डेटा आ रहा है, कितना है, सीक्वेंस नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है उसके, वो सारा फिर यहाँ से पता चलेगा आपको अर्जेंट डेटा पॉइंटर से। बट ये तभी चेक होगा जब यहाँ पे ये बिट ऑन होगी। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि ये एक साथ काम करते हैं। जैसे कौन काम कर रहा था, एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट का फील्ड। ऑप्शंस मैंने फिर आपको बता दिया है कि ये जो 5 फील्ड से 5 फील्ड्स आपके मैंडेटरी फील्ड्स है 20 बाइट, और ये अप टू 40 बाइट आपका ऑप्शनल फील्ड है। उसके बाद फिर आपका डेटा आता है जो आपको एक्चुअली नेटवर्क में ट्रांसफर करना है। ओके, सो आई गेस नाउ दिस हेडर इज नॉट सो स्केरी एट ऑल, इट मेक्स सेंस टू यू गाइस, है ना। तो यही सारी बातें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। एंड लेट्स सी इफ देर इज एन, हाँ, एक्नॉलेजमेंट नंबर में एक चीज इंटरेस्टिंग बताने वाली ये है कि द प्रोसेस या द वे, है ना, कि कैसे भेजा जाता है। जैसे ये सेंडर और ये रिसीवर है ना, इस इसको कुछ भेज रहा है डेटा, और हमने बोला था कि एक सेगमेंट एक बार में नहीं भेजता, मल्टीपल, एक पूरी विंडो ऑफ सेगमेंट भेजता है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो जैसे इसने ना 15 या 20 की विंडो हम मान के चल रहे हैं कि भाई एक से लेके अप टू 20 सेगमेंट भेज दिए। तो रिसीवर कैसे एक्नॉलेजमेंट का प्रोसेस करता है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। किस वे में, देखो, इसने 1 से 20 तक रिसीव कर लिया, तो अब ये क्या लगता है एक्नॉलेजमेंट कैसे भेजेगा, भाई मैंने 1 से 20 रिसीव कर लिया, नहीं, ये इसको बोलेगा 21। 21 बोलने का मतलब ही क्या हुआ, देखो, इफ द रिसीवर हैज सक्सेसफुली रिसीव्ड बाइट नंबर ए फ्रॉम द अदर पार्टी, इट डिफाइंस a+1 एज द एक्नॉलेजमेंट नंबर। मतलब कि इसमें +1 करो और सेंडर को बता दो एज एक्नॉलेजमेंट, तो सेंडर समझ जाएगा कि भाई 21 मतलब कि 21 से पहले तक कितना, 20 तक का सारा डेटा रिसीव हो चुका है। अब इसको कितना भेजना है, 21 प्लस आपका वो विंडो साइज, मतलब कि अब कितना भेजोगे, 21 से 40 तक का अगले में। तो जब तक ये रिसीव कर लेगा, 21 से 40 रिसीव हुआ, फिर अगेन एक्नॉलेजमेंट कितनी भेजेगा, 41। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, दिस इज द वे एक्नॉलेजमेंट्स वर्क इन टीसीपी। बाकी हम ग्राफिकली भी, है ना, इमेज की हेल्प से भी इसको एक्सप्लेन करेंगे इन कमिंग वीडियो। हेडर लेंथ आई टोल्ड यू, रिजर्व्ड, कंट्रोल, okay, these are all the control bits we have. Then window size, चेकसम होता है सिक्योरिटी के लिए आपका। जैसे यूडीपी और टीसीपी, है ना, इनकी अगर हम बात करें, टीसीपी में चेकसम कंपलसरी है और यूडीपी में चेकसम कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एक ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अच्छा, एक और चीज है, टीसीपी में जो चेकसम कैलकुलेट होता है, ये भी थोड़ा आप ध्यान रखो कि हेडर और डेटा दोनों ही यूज करेगा टीसीपी के ही। यूडीपी में आईपी का भी कुछ पार्ट होता है, आईपी के हेडर का भी, जिसको वो यूज करता है टू कैलकुलेट द चेकसम। सो दिस इज अबाउट द चेकसम पार्ट। चेकसम होता है किस लिए, देखो, चेकसम होता है कि भाई सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा की इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए। रिसीवर जब चेकसम रिसीव करता है तो वो कंपेयर करेगा कि भाई सेंडर ने जो भेजा था उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू वो सेम आ रही है कि नहीं है, रिजल्ट जो है वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि अगर वो वैल्यू मिसमैच होती हैं, नॉन जीरो वैल्यू आती है, तो समझ जाएगा डेस्टिनेशन कि भाई somebody हैज चेंज्ड द डेटा, जो सेगमेंट था ना उसको किसी ने चेंज कर दिया, चाहे उसमें एक बिट का चेंज किया हो, बट somebody हैज चेंज्ड एंड इट्स अ बिग डील, तो ये उसको रिजेक्ट कर देगा। तो जब हम सिक्योरिटी पढ़ेंगे ना, लास्ट सेक्शन आई गेस हमारा रहेगा डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग डीसीएन कोर्स का, तो उसमें मैं आपको चेकसम का विद एग्जांपल ये सब करके बताऊंगा। ओके, अर्जेंट पॉइंटर ऑप्शंस, चलो